चलो ठीक है, तो फिर स्वागत है आप सभी का अरिथमेटिक के फर्स्ट सेशन में। तो अभी हम इसमें देखते जाते हैं क्वेश्चंस। अगेन क्वेश्चंस में हम जो जो अप्रोच लगेगी वो अप्रोच हम डिस्कस करते चलेंगे। करना ये है कि पहले आपको अपनी कोशिश करनी है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन उसका बताऊंगा, फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चीजें वही लगेंगी, बस अब इसमें वही कंसेप्ट यूज होंगे। जैसे हमने नंबर सिस्टम में देखा था, अलग अलग कंसेप्ट लग रहे थे, इसमें भी वैसा ही होगा। ठीक है, बस आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ के समझना है और फिर अप्रोच लगानी है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन देता हूं आपको। ये है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए, ये अब अपनी स्क्रीन आ गई। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन की लंबाई से नहीं डरना है कि लेंथ देख के डर गए बाप रे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस आराम से अपनी अकल लगाइए, थोड़ा सोचिए कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। मैं इसको और सेट कर देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। चलिए, अब सिर्फ आपको क्वेश्चन देख के आराम से समझना है कि इसमें क्या करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है क्वेश्चन। चलिए पहले आप टाइम ले लीजिए। तो सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे चलिए देखिए देखिए, इधर नहीं बन रहा है, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ हु वर मैरिड 5 years ago। मैं आज की बात कर रहा हूँ, नाउ, और ये 5 years ago की बात है। ठीक है, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ। 5 years ago उनकी जो एवरेज एज थी वो कितनी थी, 25 years थी। और हस्बैंड हस्बैंड प्लस वाइफ 2 लोग हैं। अगर एवरेज एज 25 है तो मैं टोटल एज कितनी मान सकता हूँ उनकी, 50 years मान सकता हूँ, है ना। 25 इंटू 2, एवरेज एज का मतलब क्या होता है, अगर हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 25 है, मतलब मैं ये कंज्यूम कर सकता हूँ कि हर एक की एज 25 है इंडिविजुअली भी, तो दोनों की एज 50 years। तो 5 साल पहले इतनी थी, अब 5 साल बाद आज हस्बैंड प्लस वाइफ की एज कितनी हो जाएगी, 5-5 साल दोनों बढ़ेंगे तो टोटल एज कितनी आ जाएगी, 60 years आ जाएगी। ठीक है ना। ये जो 50 years थी ये क्या थी, ये टोटल एज थी। तो अब हस्बैंड और वाइफ की आज एज है 60 years। और देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग द हस्बैंड द वाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रंस। ठीक है ना, 2 चिल्ड्रंस, इनकी एज कितनी हो रही है, 16 years हो रही है। मतलब इनकी एवरेज एज कितनी है, 16 years। ये क्या है, एवरेज एज है। ठीक है ना। तो टोटल एज कितनी आ गई, 16 इंटू टोटल कितने लोग हैं, अभी 4 लोग हैं, तो ये आ गई 64 years। ठीक है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ की कितनी है, 60, और टोटल सब चारों की मिला के 64 है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर द चिल्ड्रन नाउ, जबकि ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट एजेस विद इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब सबकी एज डिफरेंट है और इंटीग्रल वैल्यूज है। जब डिफरेंट एज है तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। देखो कैसे, 64 टोटल आ गई, 60 तो हस्बैंड वाइफ की हो गई, मतलब जो 2 चिल्ड्रन हैं उनकी एज कितनी है, 4 years है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 years आ रहा है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 5 years आ रहा है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की सेम एज नहीं है।
तो मैच क्या कर रहा है, कंडीशंस क्या मैच कर रही हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रही हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन उसके लिए जिसका एवरेज का कंसेप्ट क्लियर है, जिनका भी एवरेज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एवरेज के बहुत अच्छे से सेशंस डाले हुए हैं, पूरे सेशंस अच्छे से देखिए, खुद बना के देखिए क्वेश्चंस। सिर्फ 3 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी सारे बच्चे नरारत। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए, फिर मैं नहीं तो अगले क्वेश्चन पे स्किप जंप करूं। चलिए कोई डाउट नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन ये बात बोलूंगा, इसकी लेंथ पे मत जाना, आप आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, और जैसे जैसे होते जा रहा है लाइन वाइज ना डिकोड करते चलिए चीजों को, ठीक है ना। चलिए पहले आराम से क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप आंसर दीजिए उसका, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलो देखो देखो इधर देखो, चलो छोड़ दो, अब कॉपी पेन छोड़ दो, स्टॉप राइटिंग। चलिए यहाँ फोकस करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स ऑफ 2 डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्कूल अपीयर्ड फॉर अ टेस्ट। मतलब एक तो है सेक्शन ए, ठीक है, और एक है सेक्शन बी, ठीक। द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेक्शन इज 65। मतलब सेक्शन ए का एवरेज स्कोर कितना है, 65, एवरेज स्कोर, ठीक 65। और एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द फर्स्ट सेक्शन, मतलब बॉयज का भी दिया हुआ है, गर्ल्स का भी दिया हुआ है। बॉयज का कितना दिया हुआ है, 68, गर्ल्स का दिया हुआ है 64। देखो मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे, मेरे को बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, तो मैं सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे देखो सेक्शन बी का एवरेज स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है 71, सेकेंड सेक्शन का, और एवरेज स्कोर बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पे दिया है 80 और 65 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इतना अपन को दिया हुआ है। यहां तक का अपन ने डेटा पूरा अच्छे से मैनेज कर लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेकेंड सेक्शन, मतलब अब अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पता है, देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस सेकेंड सेक्शन इज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द फर्स्ट सेक्शन। अगर सेकेंड सेक्शन की जो गर्ल्स हैं वो फर्स्ट सेक्शन के जो बॉयज हैं, जितने बॉयज हैं उनका उनके जस्ट आधी है, then the average score of the students of 2 sections together is, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द 2 sections together is। तो हम एक काम करते हैं, अपन इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y, और अपन इसको ले लेते हैं m, इसको ले लेते हैं n, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बात निकल के आ रही है, वो क्या निकल के आ रही है, मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। देखो एवरेज स्कोर कितना है 65, तो टोटल स्कोर कितना है, टोटल स्कोर x प्लस वाई इंटू 65, इतना ही है। मैं फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ, इतना ही है। और ये किसके बराबर होगा, बॉयज को कितना मिला, टोटल बॉयज कितने हैं, x है, और एवरेज स्कोर उनका 68 है, तो 68x टोटल मार्क्स बॉयज को मिल गए, ठीक है ना। और गर्ल्स को कितने मिल गए, 64y। यहां तक आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करूं, ये 65x है, 68x है, 65x को उस तरफ भेज दूं तो बचेगा 3x। यहाँ 65x है, y है, यहाँ पे 64y है, इसको इधर कर दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ y। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x आ गया, है ना। y इज इक्वल टू ये आ गया 3x। तो एक चीज तो यहाँ से निकल के अपने पास आ गई, तो एक चीज ये मिल गई अपन को सेक्शन 1 से। सेक्शन 2 से क्या होगा, देखो वैसे ही 71 m प्लस n, ये टोटल स्कोर हो गया, किसके बराबर होगा, 80 m प्लस 65 n के बराबर होगा। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे किया। बताइए मेरे को m और n में रिलेशन क्या आ रहा है, जल्दी इतना सॉल्व करके दिखाइए सेक्शन 2 में, कम ऑन फास्ट, जल्दी बताइए m और n में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है यहाँ से, जल्दी बच्चों।
वेरी गुड मानसी, वेरी गुड बेटा। देखो 71 एम है, 80 एम है, इधर जाएगा 71 को इधर भेजूंगा तो 9 एम हो जाएगा, ठीक है ना, इधर बच जाएगा 9 एम, और ये इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 6 एन बच जाएगा। कैंसल आउट करूंगा तो 3 से कैंसल होगा, 2n इज इक्वल टू 3m। एक दूसरा जो अपने पास रिलेशन निकल के आ गया वो ये निकल के आ गया, ठीक है। एक बात तो ये पक्की हो गई, ठीक है। यहाँ तक इतना डेटा अपन ने अच्छे से मैनेज भी कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया। अब अपन को निकालना क्या है, देखो दिया क्या है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेकंड सेक्शन, क्या मतलब इसका, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेकंड सेक्शन कौन है, n है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा ऐसे, ठीक है। अपन को दिया है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेकंड सेक्शन इज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द फर्स्ट सेक्शन। बॉयज में कितने फर्स्ट सेक्शन में x बॉयज हैं, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया x अपॉन 2। तो यहां से एक रिलेशन और निकल के आ गया, वो क्या निकल के आ गया, वो ये आ गया कि 2n इज इक्वल टू x। ये एक और बात जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में मिली, जिसकी हेल्प से अब हम आगे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये एक चीज थी। अब देखिए आगे, इतना हो गया, ये 3 चीजें निकल के आ गई। अब निकालना क्या है, देन द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस टुगेदर इज, मतलब आपको पता है क्या निकालना है, आपको ये इक्वेशन निकालनी है। मैं यहाँ पे और ऐसे कर देता हूँ, एक सेकेंड ना, वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए, हमको फाइंड क्या करना है, एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस टुगेदर। तो एवरेज स्कोर क्या होगा, टोटल स्कोर ऑफ 2 सेक्शंस अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्कोर ऑफ 2 सेक्शंस कितना आ रहा है, यहीं पे लिखता हूँ 65 इंटू एक्स प्लस वाई, ये टोटल स्कोर है, प्लस उस सेक्शन में कितना है 71 इंटू एम प्लस एन, ये टोटल स्कोर है, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, सेक्शन 1 में एक्स प्लस वाई, सेक्शन 2 में m प्लस n। ये बात है, आपको एक्चुअली यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करना है, इस चीज को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये आपको y, देखो y m n ये सब आपको दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, देखिए आप सबसे पहले एक काम ये करिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं m को भी n के फॉर्म में लिख सकता हूँ, x को भी n के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और y को x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो सारी चीजें क्या होंगी, n में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी चीजें n में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो आपको कन्वर्ट करना है। चलिए जल्दी से ये वाला इक्वेशन मेरे को सॉल्व करके दिखाइए, ये वाला पर्टिकुलर इक्वेशन मेरे को सॉल्व करके दिखाइए। चलो, जिनका जिनका आंसर नहीं आया था, सिर्फ प्रज्ञा का आंसर आया था, चलो इसको सॉल्व करो। अब मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है, लीजिए 1 मिनट इसको सॉल्व करने में। देखिए, चलिए देखिए, मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैं फिलहाल ये रफ कर रहा हूँ, है ना, यहीं पे सॉल्व करूंगा। देखो करना क्या है, एक्चुअली हो ये रहा है कि मेरे को ना आपको डिटेल समझानी पड़ रही है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा फील हो रहा है। लेकिन जब आप खुद सॉल्व करेंगे ना एक बार समझने के बाद, तो ये चीजें आपको बहुत आसान लगेगी, आपसे बहुत जल्दी सॉल्व होगी। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो 65 है, 65 को तो अपन कुछ नहीं कर सकते, x है, ठीक है। x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं, और y को क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, y को अगर 3x लिखा मैंने यहाँ पे, इस केस में x प्लस 3x हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा 4x आएगा, ठीक है। तो 4, और x को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 2n लिख सकता हूँ, तो इंटू 2n, तो ये इसका फैसला हो गया, ठीक है, किसका, इसका। प्लस अब देखिए 71 है, m प्लस n है, m को क्या लिख सकता हूँ मैं 2/3n लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3n प्लस n तो था ही, ये इसका भी हिसाब किताब हो गया। सॉरी, लाइन कुछ ज्यादा ही सीधी खिंचा गई। हाँ, अब देखिए x, अगेन x की जगह क्या लिखा अपन ने 2n, और y की जगह क्या लिखा 3x। 3x मतलब 3 इंटू एक्स की जगह फिर से आप लिखेंगे 2n, ये आया x प्लस वाई का मामला, ठीक है। उसके बाद इधर क्या होगा, वही सेम चीज 2/3n प्लस n,
ये चीज आ गई। अब अपन को इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि ये n ऊपर से भी कॉमन निकल जाएगा सब जगह से, ठीक है, और नीचे से भी, यहाँ से भी n पूरा कॉमन निकल जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कितना, 65 इंटू इधर बचा 8, ठीक है, प्लस इधर क्या बचा 71 इंटू, अच्छा यहाँ पर देखिए ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 5 अपॉन 3 आएगा। अपॉन 3 क्या होगा, इधर जाके इंटू हो जाएगा, है ना, और अपॉन 3 नीचे आएगा, वो इस 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं अभी वो अपॉन 3 यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ये बेसिक कैलकुलेशन है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर भी एलसीएम जब अपन लेंगे तो 2 + 3 कितना, इस तरफ भी क्या आएगा, सिर्फ 5 बचेगा, प्लस वो 3 इधर भी चले जाएगा, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8, और 8 3 जा 24, तो ये आ गया इतना। ये इक्वेशन रिड्यूस होके यहाँ तक आ गई। अब मैं इस चीज को रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, देखिए। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, नीचे तो आ गया 29, ठीक है, ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो 3 8 जा 24 इंटू 65 प्लस 71 इंटू 5। चलिए अब इसको सॉल्व करके बताइए मेरे को फटाक से कितना आंसर आ रहा है। टोटल करिए कितना आ रहा है, 24 इंटू 65, फटाफट। ये देखिए 71 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना आ गया 5, और 5 35 355, तो ये चीज आ गई, प्लस 24 इंटू 65 करना है, पहले 20 टाइम्स ले लीजिए 65 को, तो वो कितना आएगा 130, और फिर 4 टाइम्स ले लीजिए 65 को, और इधर एक जीरो और लगेगा, 20 इंटू 65 कर रहा हूँ पहले, प्लस 4 इंटू 65, 4 इंटू 65 कितना आएगा 260, क्योंकि ये हो गया 240 और 20 260 आ गया इधर, तो ये आ गया 1560, तो 1560 अपॉन 29। वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड भावेश, ठीक है ना, हाँ 66.03, बिल्कुल सही बेटा। अपन अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66.03 समथिंग, और ऑप्शन में आप देखिए 66 ही एक ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि 66.6 तो बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो आपका आंसर कितना आएगा 66.03। क्लियर है, तो आपने देखा ये कैलकुलेशन की एक बहुत बड़ा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है, आपको कैलकुलेशन अपना बहुत अच्छा रखना जरूरी है, यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन। क्लियर है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करेंगे, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, आराम से सॉल्व करिएगा बिल्कुल बिना किसी हड़बड़ी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, a watermelon weighs 8.5 kgs. It contains 70% water by weight. However, once left to dry in the hot sun for 3 days, it loses 75% of its water content by weight. What is the water content by weight percentage in the watermelon after it has been dried in sun for 3 days? आराम से क्वेश्चन समझिए और फिर ट्राई करेंगे, फिर डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं किन का आंसर सही होता है। देखो छोटी सी भी गलती करेंगे ना आप, कहानी खत्म हो जाएगी इस क्वेश्चन में, और ऐसा लगेगा कि अपन सही कर रहे हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ वाटरमेलन वेज 8.5 kgs। मैं ऐसे एक ट्री डायग्राम बनाता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में ना ट्री डायग्राम बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। 8.5 kgs है वाटरमेलन का वेट, फिर इट कंटेन्स 70% वाटर बाय वेट,
मतलब आपको क्या करना है, इसका 70% निकालना है। क्लियर? तो इसका पहले आप क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। वो कितना आ रहा है, 0.85 आ रहा है 10%। तो उसका फिर आप क्या कर दीजिए, 10% इतना आ रहा है तो आप उसको, आपको 70% निकालना है, आप इंटू 7 कर दीजिए। फिर कितना आ रहा है, 7 5 या 35, इधर लिखता हूँ 5, 7 8 या 56 और 3 59, 595। और 2 के पहले क्या है, पॉइंट लगाना है, तो ये लगा दिया 5.95। आपका क्या आ गया, इतना इतना केजी क्या आ गया, वाटर आ गया। ठीक है, ये ठीक है। तो बचा कितना फिर, पल्प। वाटर के अलावा क्या रह जाता है, वाटरमेलन में पल्प रह जाता है। तो 5.95 को 8.50 से माइनस कर देंगे अपन, तो कितना बचेगा देखिए, 5.95 है तो 0.05 तो ये हो गया, 6 बन जाएगा। और ये आ गया आपका 2.50, तो 2.55 बचेगा, 2.55 केजी बचेगा पल्प। ठीक, ये चीज आ गई। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन को डिकोड किया है, मैं आराम से बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझिए, कोई डाउट होता है तो पूछेंगे। ये मैंने क्वेश्चन डिकोड किया है। अब देखो, हाउएवर वंस ड्राई, यहाँ तक की कहानी तो अपन ने कर ली, बिल्कुल फिट। आगे की बात करते हैं। However, once left to dry in the hot sun for 3 days, it loses 75% of its water content by weight. मतलब 75% तो वाटर कंटेंट उड़ गया। तो आपको क्या करना है, 595 का 5.95 का 75% तो उड़ गया, तो बचा कितना, 25%। तो आपको 25% निकालना है। 25% का क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा है, डिवाइड बाय 4 कर दो। ठीक है ना, डिवाइड बाय 4 कर दो। देखो फिलहाल के लिए मैं ये पॉइंट हटा के दोनों जीरो इधर करता हूँ, उसको 4 से डिवाइड करता हूँ, वापस से जीरो वापस कर दूंगा। 4 1 जा 4, 1 9, 4 4 जा 16, 3 5, 4 8 जा 32, फिर बचा 3 पॉइंट लगाया अपन, जीरो हो गया, 4 7 जा और फिर 5 जा। ठीक है ना, ऐसे ही आएगा। और ये डबल जीरो काम करेंगे जब ऊपर जाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ से हट के इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना अपन, तो ये इधर शिफ्ट हो गया। तो ये कितना आ गया, 1.48। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.48। 1.4875 आ रहा है, लेकिन वो 75 को हटा देता है, अपन पॉइंट के बाद दो ही नंबर की बात करेंगे। तो ये कितना है, 1.48 केजी वाटर रिमेनिंग, वाटर लेफ्ट। ठीक है ना, और बाकी तो क्या है, उड़ गया, ड्राई हो गया, अपन को उससे मतलब नहीं कितना उड़ा, क्योंकि अपन को क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वाटर कंटेंट percentage in the watermelon after it has been dried in sun for 3 days। अब जो वाटर बचा है वो वाटरमेलन का कितना परसेंट है, ये निकालना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, भावेश, मानसी, ऋषिका, ऋषिका आपने क्या किया और प्रज्ञा आपने क्या किया। देखो नॉर्मली इंसान क्या करेगा, अच्छा 1.48 बचा, एक काम करते हैं 1.48 अपॉन 8.5 करते हैं इंटू 100, इतना ही परसेंट तो आंसर आएगा। सर आ गया 17.4। एम आई राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, और एम आई राइट भावेश, मानसी, ऐसा ही किया है ना, फटाफट बताओ, यही काम किया है ना, बस यही गलती की आपने। और देखिए देखिए ये होता है एग्जाम में, इसमें ऑप्शन भी दिया है, बढ़िया, बच्चे का आंसर आता है 17.4, एकदम खुश। लेकिन अपन ये क्यों नहीं सोच रहे कि उसमें से डी आंसर आया भावेश, नहीं बेटा, देखो इसमें से क्या हुआ है, आपने ये 8.5 केजी क्यों लिया, अभी तो आपका वाटर उड़ चुका है ना, आपने उस उड़े हुए वाटर को भी एज्यूम कर लिया है यहाँ पे, वो नहीं करना है। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। 1.48 बचे हुए का कितना परसेंट है, अभी अभी वाटरमेलन 8.5 नहीं रह गया ना, अभी ये कितना रह गया है, इसमें 5.95 केजी वाटर था और 2.55 केजी पल्प था, अब सिर्फ इतना ही वाटर रह गया है। तो नीचे क्या आएगा, 1.48 केजी, तो ये बच गया पानी, और 2.55 केजी बच गया था पल्प, बस इतना ही बच गया वाटरमेलन में, 75% पानी का उड़ चुका है। तो अब ये इसका कितना परसेंट है ना, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है ना, तो अब बस इसको इसको फाइंड करने के लिए 1.48 फटाफट कर लो, ये कितना हो गया,
ऐसा करो आप सभी के पॉइंट देखो, अपॉन 100 होगा, ये 100 गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं अपन कि सीधा लिखते हैं इसको 148 और ये इंटू 100 अपन ने जो किया वो अपॉन 255 प्लस 148, तो जोड़ दो 8, ये हो गया 13, 6 6 4 10 हो गया इधर, ये 3 4, ये कितना आ गया 403 आ गया। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे इतना ही परसेंट आपका आंसर आएगा। सॉल्व कर दो फटाक से। सॉल्व भी कैसे करेंगे देखो, 403 है तो सबसे पहले 1480 लेंगे, 4 3 जा 12 है ना, 4 3 जा 12 होगा समथिंग। देखो इसको सॉल्व करो कैसे आएगा ये, 3 टाइम्स लेना पड़ेगा ना मेरे को, 3 टाइम्स लूंगा तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 1200 और 3 3 जा 9 1209, तो 1480 में से 1209 हटा दो आप, तो कितना बच रहा है इधर 1 बच रहा है, ये 1 कैरी लिया अपन ने, 8 में से 1 गया, इधर बचा 7 और 2 271 बचा, और ये वाला 0 तो 2710 बचा, ये मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, तो इधर आएगा 3 टाइम्स लिया तो इतना आया 2710 बचा। अब 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम लेना पड़ेगा। देखो आंसर ये आ रहा है आपका, और आगे सॉल्व करूंगा ना तो 36.9 समथिंग मिलेगा मेरे को। 6 टाइम लूंगा, देखो 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो 24 18 बचेगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 2, और इधर 11 में से 2 गया 9, 7 में से 5 गया 2, 292 बचा, फिर अपन ने पॉइंट लगाया 2920 मिला, और 7 7 4 जा 28, देखो 7 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 36.7, ये अप्रोक्सीमेटली क्लियर है। तो आपका आंसर आएगा 36.9%, और आप लोगों ने गलती यहाँ पर करी थी बस, ये कॉमन मिस्टेक है, इसी का हमको ध्यान रखना है, जो जीता वही सिकंदर। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी डाउट देन टेल मी इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज लेट मी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सारे बच्चे, कोई डाउट नहीं, वाई टाइप कर दो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तो रिप्लाई नहीं आ रहे। भावेश का आया, सौम्या का आया, सब बच्चों का चाहिए, नम्रता अभी आया रिप्लाई, मानसी का आया, ठीक है, ऋषिका, बाकी और बच्चे अभी भी कुछ बच्चों का नहीं आया। हाँ बेटा प्रज्ञा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वेरी गुड प्रज्ञा, बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। और ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही कहूंगा, आराम से पढ़िए क्वेश्चन और फिर ट्राई करिए, सोचिए क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं सॉल्यूशन पे। गुड सिद्धांत, चलो देखो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को, यहां ध्यान देंगे आप। विकास marks up an item successfully by X% and Y% on his cost price। मान लो 100 रुपए की कोई चीज वो लेके आए, उसने X% और Y% मार्क किया। अब X और Y की वैल्यू तो हमको पूछा नहीं है, तो अपन अपने मन से ले लेते हैं, अपन X को ले लेते हैं, सपोज अपन ले लेते हैं उसको 50%, चलो ठीक है ना, तो अब ये क्या हो गया 150 हो गया, ठीक है, बी आया है मानसी का, वेरी गुड। चलो देखो, और फिर y अपन ले लेते हैं, सपोज अपन ले लेते हैं इसको 20 ले लेते हैं, चलो 20%। तो अब क्या हुआ, पहले x% सक्सेसिवली बोल रहा है ना, पहले इसका हमने बढ़ाया 50%, कितना आया इतना, अब इसका बढ़ाएंगे 20%, तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, क्योंकि इसका 10% है 15, तो 20% 180 आ गया, ठीक है, तो ये इतना हो गया बढ़ के। फिर बोल रहा है देन ही गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ Z% टू ब्रिंग द सेलिंग प्राइस डाउन टू द लेवल ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब अब वो एक ऐसा डिस्काउंट देगा, ठीक है ना,
कि क्या होगा, ये वापस किस पे आ जाएगा पता है, 100 पे आ जाएगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो अपन को क्या पता करना है कि 80 रुपी, क्योंकि 80 रुपी का फर्क आ रहा है 100 और 180 में। 80 रुपी 180 का जितना परसेंट है उतना ही 180 से कम कर दो, तो अपने आप 100 आ जाएगा। तो ये इसका कितना परसेंट आ रहा है, देखो ये कैंसिल किया, 800/18 आ गया, आया। अब देखो 18 4 टाइम्स लेंगे अपन, तो करीब करीब ये आ जाएगा 72। तो ये आ गया 4 टाइम्स में 72, ठीक है। और उसके बाद फिर कितना बच गया, 80 बचा, वापिस से 44 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है देखो, x प्लस वाई जेड के बराबर तो कभी नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। x प्लस वाई कभी भी z से छोटा नहीं होगा। देखो x प्लस वाई कितना आ रहा है यहाँ पे, 70 आ रहा है, और z कितना आ रहा है, अगर z को 70 कर दूं 180 का, वो तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, सोच के देखो। तो ये z जो है वो कभी भी x और y से बड़ा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आप देखो z है 40, मान लेता हूँ चलो 45%, एक बार और x और y मिला के 70% है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी आ रहा है, और हर केस में बी ही आएगा। मतलब हमेशा ऐसा होगा कि क्या कहते हैं, आपका x प्लस वाई जो है वो हमेशा ही z से बड़ा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो छोटा हो गया तो क्या होगा, ये 100 आने की जगह आपका और कम हो जाएगा, वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही बनाते हैं कि हम वैल्यूज लेके देख लेते हैं, और जितनी आसान वैल्यूज हो सकती है उतनी आसान वैल्यू ले लेते हैं अपन, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो मैं ऑप्शन वहीं पे दे दूंगा, पहले तो आप सिर्फ बना के दिखाइए मेरे को। चलिए चलिए आराम से पढ़िए क्वेश्चन, फिर अपन बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। एकदम पेशेंस से पढ़िएगा, है ना, क्या कहना चाह रहा है। चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें, देखिए। पहली बात, फिर वही कहूंगा, जिसका प्रॉफिट लॉस वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो पहले, मैंने डाला है प्रॉफिट एंड लॉस, पहले क्लियर कर लें, उसके बाद ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की अप्रोच लगेगी। देखो क्या बोल रहा है, अ राइफल एंड अ पिस्टल वे सोल्ड फॉर ₹564, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन राइफल एंड प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द पिस्टल, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, 564 पे बेचा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि, अच्छा एक काम ये करता हूँ मैं पहले आपको बताता हूँ, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अपन राइफल की कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं R, ठीक है। एंड और क्या है, पिस्टल है ना, पिस्टल पिस्टल की कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं अपन P। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी आ रही देखो, इस केस में 564 वाले केस में
1.25 आर आ रही है। ये कंसेप्ट मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में समझाया भी है, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस के बराबर मिलती तो ना आपको फायदा होता ना घाटा होता, लेकिन क्योंकि 25% आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है, 125% ऑफ योर कॉस्ट प्राइस, तो वहां से 1.25 आ रहा है। प्रज्ञा आपको भी, आपका भी आंसर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम खास? चलो देख लो फिर डिस्कस करेंगे। एसपी कितना आया, 1.25 आर इसके केस में, और इसके केस में एसपी कितना आया 1.20 या 1.2 पी लिख सकता था, 1.20 पी लिख दिया चलो। और ये दोनों मिला के ही कितने में बिका है, 564 में। और वैसे ही दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, बाय सेलिंग द राइफल एंड पिस्टल फॉर ₹563 द प्रॉफिट वुड बी 20% ऑन राइफल, मतलब 1.20 आर हो गया आपके केस में, और 25% ऑन द पिस्टल मतलब 1.25 पी, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है ना, बेचा है 564 और 563 रुपए में हमने बेचा, तो यहाँ पर भी हमको सेलिंग प्राइस लिखनी पड़ेगी, दोनों की सेलिंग प्राइस मिला के 564। ठीक है, अब देखो ये आ गया आर और पी, दो इक्वेशन मिल गई आपको, बस इसको सॉल्व करना है। अपन को निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ द राइफल एंड द पिस्टल, बस यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। चलो मैं यहाँ तक कर दिया हूँ ना, एक बार चलिए आप सॉल्व करके देखिए, 1 मिनट लीजिए, सॉल्व करके देखिए यहाँ से, फिर बताता हूँ उसको कैसे करना है, पहले आप खुद कोशिश करिए। देखो यहाँ तक हुआ, क्या करना है अपन को, पूछा क्या ये समझ लो, फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइफल एंड पिस्टल, मतलब पता है अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है आर माइनस पी अपॉन आर प्लस पी, समझ रहे हैं आप, ये चीज निकालनी है। अगर पिस्टल बड़ी हुई तो पी माइनस आर होगा, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस निकालना है। वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। अब देखो आर माइनस पी कैसे निकलेगा, माइनस कर दो दोनों को, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो इधर क्या आएगा 0.05 आर, और इधर क्या आ जाएगा माइनस 0.05 पी इज इक्वल टू 1। ये 5, नहीं नहीं भावेश, इतना नहीं आएगा बेटा, आर प्लस पी चेक करो, एक सेकेंड रुको, 460 आ रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, करो सॉल्व करो उसको, सॉल्व करो आएगा। ठीक है, अब ये देखो ये इतना आया, तो यहां से अपन को देखो ये अपना अपॉन 100 हो गया, ये भी अपॉन 100 हो गया, 520 जा, ये भी 20 जा, तो 20 एलसीएम आ गया, तो आर माइनस पी कितना मिल गया अपन को, 20 मिल गया, एक चीज तो ये मिल गई, आर माइनस पी अपन को मिल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 मिल गया। ठीक है, अब आर प्लस पी निकालना है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। आर प्लस पी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है देखो 2.45 आर प्लस ये भी 2.45 पी इज इक्वल टू, ये आ रहा है आपका 7 2 और 11 1127। ठीक है, वेरी गुड सौम्या, फिर ये 100 इसका कैंसिल करते हैं अपन और यहाँ पर जोड़ देते हैं इसका पॉइंट हटा के, ठीक है ना, और फिर आर प्लस पी आपको देगा 112700 अपॉन 245 डायरेक्ट। ठीक, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 460 मिलेगा, कैलकुलेशन करना है आप जैसे चाहे वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया 460 आ गया, तो अब अपन इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 23, तो अपना आंसर कितना आ गया 1/23 आ गया आंसर। देखिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, एक्चुअली क्या है, मैं अगर कैलकुलेशन करता रहूंगा ना तो आप कैलकुलेशन, आपकी आदत ही नहीं पड़ेगी, मतलब आपके दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे हूँ आपके दिमाग पे जोर पड़वाने के लिए। नहीं बनेगा फिर तो ऑब्वियसली मैं बना के दूंगा आपको, लेकिन पहले तो आपको ही बनाना है, क्लियर है, तो ये एक तरीका है। ठीक, कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
वही कहूँगा, सेम वही डायलॉग जो हर बार मारता हूँ। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, डरिए मत, जॉन की कहानी है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट यूज होगा, जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो आराम से बना लेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बनाइए, फिर डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। देखिए अब छोड़ देंगे, बनाना छोड़ देंगे, इतना टाइम नहीं लगता है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहा है, जॉन गोज टू आर्चीज गैलरी टू परचेज अ गिफ्ट, वो नेहरू नगर वाली, ठीक है, टू परचेज अ गिफ्ट फॉर हिज गर्लफ्रेंड बिपाशा फॉर वैलेंटाइंस डे, ठीक, ठीक है, ये अभी फरवरी की बात है। जॉन हैज द प्रिविलेज ऑफ बाइंग द गिफ्ट्स एट अ 24% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस। अपन को क्या पूछा है, एक सेकंड, देखो मैंने यहां तक पढ़ा लिस्टेड प्राइस, अब तुरंत मेरा दिमाग कहाँ गया पता है, मेरा दिमाग यहाँ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट शुड हिज मार्क प्राइस बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस। मेरा ध्यान यहीं गया, तो मेरे को ये पता चल गया लिस्टेड प्राइस तो निकालनी नहीं है। तो जब लिस्टेड प्राइस नहीं निकालनी तो मैं मान लेता हूँ लेट लिस्टेड प्राइस, ठीक है। लिस्टेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं हम इसको, ये है 100 रुपए। तो जॉन जॉन की सीपी मतलब जॉन को कितने की पड़ी वो चीज, बताओ फटाक से कमेंट करके बताओ, जॉन को कितने की पड़ी, 24% डिस्काउंट है ना उसके लिए, तो जल्दी 76, गुड गुड गुड, 76 रुपए की पड़ी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आगे की कहानी बहुत दिलचस्प है और मतलब दिल तोड़ देने वाली है। विपाशा विपाशा डिचेस जॉन ऑन वैलेंटाइंस डे, ठीक है। सो अब जॉन भी देखो एकदम बढ़िया बच्चा था, सो ही डिसाइडेड टू सेल द परचेज गिफ्ट टू समवन एल्स। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, रो देते हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने दिमाग से काम लिया। उसने ये डिसाइड किया कि मैं गिफ्ट ना किसी और को परचेस कर देता हूँ, कम से कम घाटा तो ना हो, ठीक है। इसमें तेरा घाटा वाला सिस्टम है। तो अब वो क्या करेगा, देखो ना सिर्फ घाटा, भाई को 25% प्रॉफिट भी चाहिए। देखो कितना बढ़िया बिजनेसमैन बनेगा जॉन बड़ा होके, जॉन को 25% प्रॉफिट भी चाहिए, जबकि वो डिस्काउंट भी देगा आपको, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सौम्या का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा। देखो तो अब वो डिस्काउंट देगा, तो अब करना क्या है, मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाया आपको। देखो 100 रुपए है, जॉन के लिए तो 76 है, ठीक है। अपन ये निकाल लेते हैं कि ये सब कंडीशन में जॉन कितने रुपए में बेचेगा, फिर अपन ये फाइंड कर लेंगे कि 100 से वो चीज कितनी ज्यादा है। तो अब देखो 76 रुपए है, ठीक है, तो जॉन बेचेगा कितने में पता है, देखो जॉन को क्या है 76 तो चाहिए ही चाहिए, फिर वो 20% डिस्काउंट देने वाला है। जब वो 20% डिस्काउंट देगा तो क्या हो कि चीजें वापस यहीं आ जाए, या मैं ऐसे समझाता हूं आपको, देखो उसको प्रॉफिट चाहिए 25% का, मतलब इतने का तो वो बेचेगा ही बेचेगा, 76 इंटू 1.25, 125% हो गया। अब 20% डिस्काउंट भी करने वाला है बंदा, तो अगर वो 20% डिस्काउंट कर रहा है तो उसको इसका रेट, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, देखो मान लो 100 रुपए है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि इसमें 20% में डिस्काउंट करूं तो भी 100 रुपए बनेंगे, क्योंकि उसको इतना चाहिए ही चाहिए। तो इसमें कुछ और उसको बढ़ाना पड़ेगा कि डिस्काउंट भी करे ना तो ये प्राइस उसको मिल जाए। तो देखो मान लो 100 रुपए है, मैं चाहता हूँ कि 20% डिस्काउंट करूं और 100 रुपए में दूं, तो मैं ऐसा करता हूं कि एक ऐसी वैल्यू लेता हूं जिसमें मैं 20% डिस्काउंट कर रहा हूं, मतलब वो कितने परसेंट रह रही है, 80% रह गई, तो भी मेरे को 100 रुपए मिले। समझ रहे हैं आप, 100 रुपए की चीज है, तो मैं उसकी वैल्यू क्या रखूं कि मैं उसमें डिस्काउंट करूं 20% तो मेरे को मेरा 100 रुपए वापस मिल जाए। तो 20% डिस्काउंट कर रहा हूं मतलब 80% ले रहा हूं, और मान लेता हूं वो वैल्यू है एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 80 का जीरो इससे कैंसिल, ये डबल जीरो लगा देंगे, 8 या है 125। तो देखो 25% क्या है, बढ़ाना पड़ेगा, 25% अगर इसका बढ़ा देंगे तो आप 20% डिस्काउंट भी करोगे ना तो वापस आपको यही मिलेगा, तो फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1.25 से कर दो, बस इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 76 इंटू 1.25 का मतलब ही होता है 5/4,
इसका मतलब भी 5/4, ठीक है। मतलब 76 इंटू 5 जो 25/16। तो आप ऐसा कर दो कि यहाँ पर इसको सीधा अपन सॉल्व कर देते हैं। तो देख लो इधर कितनी कितनी काटापीटी हो रही है, काटापीटी करो, बताओ इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है। 76 इंटू 25/16 कैसे सॉल्व करेंगे बताइए फटाक से, आपका कितना आंसर आ रहा है। एक तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, देखो 4 से होगा ये 4 1 4, ये हो गया 3 6 4 9 36, 19 इंटू 25/4। तो मैं इसको सीधा लिख दूं क्या, 1900/16, क्योंकि मैं अब 25 को ना 100 बना देता हूँ, तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, बिल्कुल 1900/16 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 118.75। देखो तो इसको क्या करना पड़ेगा, इतना रेट बताना पड़ेगा। तो फिर कोई बोलेगा अरे भैया कुछ कम करो, तो जॉन क्या करेगा, 20% कम कर देगा, ले भाई तेरे लिए 20% कम कर दिया। तो जॉन को 76 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जॉन को 25% का और फायदा होगा। तो अब देखो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 100 में, और इसमें 18.75 का इतने का डिफरेंस आ रहा है। इतना आपको 100 रुपए से ज्यादा मार्क करना पड़ रहा है। तो ये 18 रुपए 75 पैसे 100 रुपए का कितना परसेंट है, 18.75% है, जो कि आपका आंसर है। क्लियर। देखो अगर आपको क्लियर होता कंसेप्ट तो आप अपनी कॉपी में सिर्फ इतना लिखते, सिर्फ इतना लिखते अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते, और सीधे आपका आंसर आता 118.75, और तुरंत जाते ऑप्शन में 18.75% पे क्लिक कर देते। तो ये मुश्किल से 20-30 सेकंड का क्वेश्चन ही था अगर आप समझते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा डाउट है बेटा प्रज्ञा, कहाँ पे डाउट है। चलिए ऐसा करता हूं मैं कि शीट दे देता हूं आपको, है ना, आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अभी क्लास का तो टाइम हो गया है ओवर होने का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये शीट डिस्कस करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले सेशन पे।